मनोज कुमार जी, चूंकि बार बार ओपिनियन पोल की विश्वसनीयता को लेकर लोग क्वेश्चन करते हैं, आपने एक तरफा माहौल बना दिया नीतीश कुमार के लिए। बेरोजगारी मुद्दा है फिर भी नंबर 1 नीतीश कुमार, वहां पर बाकी भी मुद्दे हैं, लेकिन उसके बावजूद एनडीए 150 से 160। तो ये डबल इंजन की सरकार का कौन सा करिश्मा है जो इतना ज्यादा काम कर रहा है बिहार में? इस ओपिनियन पोल चित्रा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बेरोजगारी की बात आप कर रही हैं, मुझे नहीं पता है कि भारत में कब बेरोजगारी को लेकर सरकार के ऊपर वोट हुए हैं और उसका असर पड़ा है। एक मुद्दा ये भी है, पलायन की बात होती है बार बार कि बिहार में बहुत बड़ा ये मुद्दा है, पीके ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, बहुत बड़ा। लेकिन मैं तो कहता हूं कि बिहार से ज्यादा तो पंजाब और गुजरात में पलायन हुआ है। फर्क इतना है कि वहां के लोग पढ़े लिखे थे, पैसे वाले थे, वो चले गए विदेश में, और बिहार के लोग पढ़े नहीं थे, शिक्षा की कमी थी, तो वो दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार के तलाश में गुजरात के पलायन का बिहार के पलायन से कैसे? नहीं, पलायन का है, हर स्टेट में पलायन है। देखिए, बहुत मतलब बुरी दुर्गति है एक जगह बिहार में। अगर हम बात करें, मैंने तो कहा ना, 100 रुपए 200-500 रुपए कमाने के लिए प्रतिदिन दूसरे राज्यों में जाता है, वहां के लोग लाखों कमाने के लिए दूसरे जगह पर जाते हैं। उसी बात को मैं बता रहा हूँ कि पलायन मुद्दा हर जगह है, लेकिन यहाँ शिक्षा नहीं होने के कारण वो जाते हैं यहाँ पे मजदूरी करने के लिए। और लेकिन ये भी बात है कि बिहार में वैसे लोग भी हैं जो शिक्षा पाकर दूसरे जगह नौकरी भी करने जाते हैं, और किसी भी स्टेट में देखिएगा कि बिहार के बहुत सारे ऐसे शिक्षित लोग मिलेंगे जो वहां पे नौकरियां कर रहे हैं। तो हम उसकी तुलना नहीं करते, हम निगेटिव पैदा करते हैं कि बिहार में शिक्षा नहीं है। लेकिन एक बात, 160 इतनी सीटें कहां से आ गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब उस पे आते हैं। देखिए, विपक्ष शुरुआत में तो ठीक ठाक चला, लेकिन जैसे राहुल गांधी की एंट्री हुई, मैं 2017 में गुजरात का भी इलेक्शन देखा हूं, जब राहुल गांधी की एंट्री हुई और हार्दिक, जगनेश और अल्पेश की एंट्री हुई, इसके बाद वहां कांग्रेस हार गई। क्योंकि आप बाहर से मुद्दों को लाकर वहां पे नहीं थोप सकते। आपने जिस तरीके से वोट चोरी की मामले को लेकर आपने वहां पे शेयर किया, और पब्लिक को लगा कि जो पुराने मुद्दे थे ये इससे भूल कर चले गए, और ये नुकसान पहुंचाएगा। ये बताइए कौन सा मुद्दा काम कर रहा है एनडीए के पक्ष में? 150 से 160, ये तो मतलब एक तो नीतीश कुमार का अपना पॉपुलैरिटी इतनी अच्छी है, उसके कारण उनकी तबियत खराब होना, चीजों को भूल जाना, ये कोई मुद्दा नहीं है, आप बता रहे हैं। नहीं, मुद्दा है, कैसे नहीं हुए, वो है मुद्दा। लेकिन आप किससे तुलना कर रही हैं? उनके हटने के बाद कौन आएगा सामने, आप उसको देखिए। तो पब्लिक को लगता है कि फिर हम उस जगह जाएं, इससे बढ़िया कि यहाँ पे रहें, और हो सकता है कि ये मुद्दा हमें दिख रहा है कि ये स्वस्थ है, तो इनको मैं दोहरा दूं। दूसरी बात है, छवि खराब होने की बात है। लालू यादव की चोर और बदमाश की छवि खराब हुई थी, नीतीश कुमार की वो छवि नहीं बदमाश हुई है। वो आज भी बिहार में डेवलपमेंट के लिए माने जाते हैं, लोगों करते हैं। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है कि चित्रा जी, कि बिहार में पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, इलाज के लिए बाहर हम दूसरे स्टेट में निर्भर, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और वहीं पे हम पीछे हैं। फिर भी नीतीश कुमार पर ही भरोसा है। ये तो बिहार की जनता से भी जाकर पूछना होगा कि अगर आपको लग रहा है पलायन, बेरोजगार, ये तमाम मुद्दे हैं, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ही आपको पसंद क्यों आ रहे हैं? क्या विपक्ष में जो चेहरे हैं वो आपको रिझा नहीं पा रहे हैं? ये भी वजह हो सकती है कि हमारे पास जो विकल्प है वही सबसे बेहतर है, बाकी के पास हमें नहीं जाना है। अब तो मतलब मुझे नहीं लगता है के शर्मा जी, अभी ये ओपिनियन पोल है, फाइनल के लिए तो आपको इंतजार करना होगा, लेकिन अभी से ओपिनियन पोल देखकर मैं देख रही हूं बड़े गदगद हो गए हैं बीजेपी, एलजेपीआर, जितने सत्ता पक्ष के लोग हैं। के शर्मा जी, देखिए चित्रा जी, हम इस बात से प्रसन्नता है हमें कि आज बिहार में लोकतंत्र के महापर्व की घोषणा, और हम इसका स्वागत करते हैं। और विशेष रूप से मोदी जी के नेतृत्व में चल रही जो एनडीए है पूरे देश के अंतर्गत, हम वहाँ बिहार में अपने डेवलपमेंट के काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे, और लगातार 20 साल से हम जो शासन कर रहे हैं वो अगले 5 साल और जनता हमें आशीर्वाद भी देगी, और फिर से उनकी सेवा का हमें अवसर देगी। लेकिन आपने यहाँ 2-3 महत्वपूर्ण बात उठाए, और एक अभी संजय जी भी कुछ बात कह रहे थे, मैं इस पे आना चाहता हूँ कि आखिर इतना ज़्यादा उनको बहुमत कैसे दिखाई पड़ रहा है ओपिनियन पोल पे। आपने एक प्रश्न किया कि चुनाव आयोग के साख पर बट्टा। आप सोच सकते हैं कि वो चुनाव आयोग जिसको कल तक ये विपक्षी पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, गालियां बकते नहीं थक रही थी, राजद्रोही, बेशर्म, सारे शब्दों का प्रयोग किसके लिए हुआ है? एक संवैधानिक संस्था के लिए। आज, और इसके यही नहीं, केवल धमकियां दी गई कि चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। आज मैं उन विपक्षियों से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चुनाव की घोषणा हो गई है, क्या बहिष्कार करेंगे? आइए। अरे आज तो अच्छी बातें करने का चाटना ही था। हाँ, आज तो क्यों इस 16 दिन हमला किया? शर्मा जी, नहीं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व अच्छी बात। चित्रा जी सुनिए,
चित्रा जी सुनिए सुनिए, ये विपक्ष है। ये 16 दिन की यात्रा जो थी ना, ये अराजकता पैदा करना था, दंगे भड़काने की कोशिश थी बिहार के अंदर, बिहार के लोगों के अंदर अराजकता की हालत करना था। ये था मकसद, ठीक है, जिसको बिहार की जनता ने, समझदार जनता ने खारिज करके रख दिया। इसीलिए मैं आज एक बात जो अभी संजय जी ने कही कि ये जो पहले दिन ये जो 16 दिन की यात्रा निकाली ना, उसी समय विपक्ष जमीन से खत्म हो चुका था, क्योंकि बिहार की जितना इतनी आसान नहीं है, बहुत समझदार जनता है। इटली से नहीं आएगा वहां चुनाव आयोग, भारत का ही चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। आज विपक्ष से हमको ये पूछना ही होगा, किस बात की गालियां बक रहे थे आप? हाँ, क्यों आप अराजकता की बात किए वहां पर? ठीक है, क्यों जाके प्रधानमंत्री की मां बहन की गालियां बका उनकी मां को? ये सब चीज इसलिए कर रहे थे आप, क्योंकि आपको वहां पर चुनाव तो आप जानते थे कि हम जीत नहीं पाएंगे, हमें वहां पर हालात खराब करने हैं। और इसकी जिस तरह से जवाब दिया है बिहार की जनता ने, एक भी आंदोलन, अभी ओपिनियन पोल है, एक भी कहीं पर पोल है धरना महाराज, प्रदर्शन अभी चुनाव आयोग ओपिनियन के पोल विरुद्ध है। हाँ, क्या मैं ओपिनियन हाँ, पोल, आप चित्रा जी ओपिनियन पोल से हमें कोई वो नहीं है। हाँ, आप दिखा रही हैं, अच्छी बात है, ये दिशा दिखाती है। मैं इससे कोई बहुत ज्यादा होता नहीं हूँ, ठीक है, कई चुनाव मैंने कराए हैं, देखे हैं। हाँ, मैं इससे बहुत प्रभावित नहीं होता। मैं आप तो उस उत्साह में आ गए हैं ना, आप एकदम उत्साह में आ गए हैं। मुझे लगा 14 नवंबर आज ही है। आपने बहिष्कार नहीं है। हाँ, ये मैं पहले भी चित्रा जी ये मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, आपके चैनल पे मैंने प्रश्न उठाए हैं, ठीक है सर, और मैंने कहा है कई बार, किसके अधीनस्थ चुनाव लड़ोगे? ठीक है, जवाब दो इस एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।